हिंदी पद्य और गद्य रचना व रचनाकार से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और यह प्रश्न जो है पिछले कई परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। तो भक्ति काल के संत कवि हैं ये लोग। अगला प्रश्न है कि सूर सागर के रचयिता कौन हैं। तो सूर सागर के रचयिता सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। तो कबीर की भक्ति का स्वरूप निर्गुण है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी। तो कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी। तो उन कवि का नाम था सुंदर, यानी मुगल बादशाह शाहजहां ने सुंदर कवि को महाकविराय की पदवी दी थी। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है। तो मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के द्विवेदी युग से है। अगला प्रश्न है कि जूही की कली कविता के कवि कौन हैं। तो जूही की कली कविता के कवि निराला जी हैं। अगला प्रश्न है होरी किस उपन्यास का पात्र है। तो मुंशी प्रेमचंद का रचित एक उपन्यास है गोदान। गोदान में ही होरी पात्र आया है। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है। तो उस नाटक का नाम है विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी की आदि जननी क्या है। तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। अगला प्रश्न है कछुआ धर्म और मारे से मोहि कुठाव किसकी रचना है। तो कछुआ धर्म और मारे से मोहि कुठाव यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। अगला प्रश्न है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। तो पंजाब में हिंदी का प्रचार श्रद्धाराम फिल्लोरी ने किया। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं। तो ये सभी लोग उत्तर प्रदेश से हैं।